नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चमोली के हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को राज्यपाल और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 22 मई से खुलेंगे कपाट, तो यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम के बीच एमओयू, सीएम धामी की मौजूदगी में एमओयू पर साइन। उत्तराखंड के विकास को मिलेगी गति। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का कोटद्वार दौरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में की शिरकत। लड़कियों को 50 किशोरी किट और महिलाओं को 40 वैष्णवी किट किए वितरित। भ्रष्टाचार और भर्ती में गड़बड़ी की होगी विजिलेंस जांच। पूर्व मंत्री हरक सिंह की बढ़ सकती है मुश्किल। शासन ने जांच के दिए आदेश। 4 सदस्यीय जांच समिति कर रही है जांच। बाजपुर में मां बेटे के रिश्ते तार तार। मां ने सौतेले बेटे से की शादी। पीड़ित पति ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी विधिवत शुरू हो गई है। ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर से मुख्य अतिथि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गवर्नर और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने माथा टेक अरदास की। श्री हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना भी की। मौके पर गुरुद्वारा परिसर की ओर से दोनों अतिथियों का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 4 धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। श्रद्धालु केवल यात्रा मार्ग पर जाने से पहले अपने पंजीकरण और दर्शनों के लिए स्लॉट बुक करने का ध्यान रखें। सरकार मई जून ही नहीं बल्कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक देश के हर श्रद्धालु को धामों के दर्शन सुविधाजनक रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। शुभ दिन है। आज से यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बाई रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी को शुभकामनाएं। यात्री आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बंद पड़ा है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। यात्री और व्यापारी भी भूखमरी की कगार में। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, यात्रियों के लिए भी अच्छी हो और यहाँ के जो हमारे व्यापारी बंधु भी अच्छी हो, उसके लिए जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहिब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहिब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है। ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहिब में जाएंगे। और हेमकुंड साहिब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। मैं तो कहूँगा कि हम अत्यंत खुश हैं। हर एक उत्तराखंडी बहुत ही खुश है कि हमारे घर में यात्री आए हैं। मैं इसके लिए पहले तो पूरी गुरुद्वारा प्रबंध समिति, राजू बिंद्रा जी और सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ कि ये भव्य आयोजन करके आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुरुआत है। ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है
और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरे देश का यात्री उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि चारों धाम और हेमकुंड साहब की यात्रा में आए। और किस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए भरोसा देना सरकार चाहिए? इस बात को लेकर बहुत गंभीर है। मैं स्वयं एक मंत्री हूँ और मुझे एक धाम का जिम्मा दिया गया है, दूसरे मंत्री जी को दूसरे धाम का। सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है और पूरी व्यवस्थित ढंग से आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता और एक व्यवस्थित ढंग से उसको दर्शन हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा और आर मीनाक्षी सुंदरम और भारतीय पेट्रोलियम की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बीपीसीएल एमडी अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राज्य में नवीनीकरण और अन्य परियोजनाओं में विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए एमओयू किया गया है, जिससे उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी। और अब खबर पौड़ी से है, जहां कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 महीने की बच्चियों का अन्नप्राशन किया और कार्यक्रम की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में लड़कियों को 50 किशोरी किट और महिलाओं को 40 वैष्णवी किट वितरित किए गए। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे मन का कार्यक्रम आज मैं उसमें पहुँची हूँ और एक कुछ नयापन सा दिखा। आज हमने गोद भराई की, हमने आज अन्नप्राशन किया और किशोरियों को बांटा, हमने किट बांटा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको और मजबूत कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि बाल विकास का जो विभाग है उसने आज ये यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों और अनियमितताओं की विजिलेंस जांच होगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शासन ने अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जो जांच कर रही है। बता दें कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में गड़बड़ियों के लिए चर्चाओं में है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव से बिंदुवार सभी आरोपी की जांच रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अप्रैल में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रही विजिलेंस जांच की आंच विभाग के मंत्री रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत तक भी पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक उनके कार्यकाल में विभाग में तमाम नियुक्तियां हुई थी। दिलीप भरत मलिक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के जुनून के साथ 26 जनवरी 2022 में नागपुर से देश के कई शहरों से लगभग 15,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद नैनीताल पहुंचे दिलीप भरत मलिक का कहना है कि समाज में फैली विकृतियों जैसे नशे के खिलाफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का संदेश के साथ नागपुर, मुंबई, सूरत, गुजरात, कर्नाटक, शिमला, उत्तरकाशी, नैनीताल जन जागरूकता का संदेश देते हुए नैनीताल से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अपने पूरे सफर के दौरान लगभग 45,711 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिलिंग के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, जिससे नागपुर के साथ भारत का नाम रोशन हो सके। इसमें कि मैं एक संदेश लेके चला है। 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग नागपुर से स्टार्ट किया है 26 जनवरी 2022 से, और वो साइकिलिंग का मिशन लास्ट ख़त्म होने वाला है 31 मार्च 2023 को। मैं नागपुर, मुंबई, सूरत, गुजरात से कटरा से लेगी करते हुए
और उसके बाद में शिमला आया, शिमला से उत्तर काशी से अभी मैं इस वक्त नैनीताल में हूँ, और नैनीताल से मैं अभी आगे लखनऊ की और नागालैंड, पटना से रिटर्न कलकत्ता आने वाला है, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से ऐसा करके मैं ग्वालियर आएगा, ग्वालियर से रिटर्न इलाहाबाद, फिर उसके बाद झांसी, झांसी से नागपुर। ये पहला राउंड है मेरा, ऐसे 4 राउंड चलेंगे। और मैं भारत के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नौ युवक को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए, ऐसे करके मैं एक संदेश लेके चला। उधम सिंह नगर के बाजपुर में मां बेटे के रिश्ते को ऐसा तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। मामला भी ऐसा कि मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक मां ने अपने सौतेले बेटे से शादी रचाकर क्षेत्र में एक चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। मामले का पता उस वक्त चला जिस वक्त एक अधेड़ व्यक्ति ने चौकी में तहरीर देकर अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पति ने सौतेले बेटे पर आरोप लगाते हुए चौकी बन्ना खेड़ा में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है कि उसे उसकी पत्नी वापस लौटाई जाए। उसने तहरीर में बताया है कि सौतेले बेटे का आना जाना घर में लगा हुआ था। उसने आरोप लगाया है कि उनके सौतेले बेटे मदन ने पत्नी से शादी की और जब वह पत्नी को लेने गया तो उसके साथ मारपीट करके भगा दिया। पीड़ित ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और अपने सौतेले बेटे के द्वारा उनकी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी पत्नी पर घर में रखे 20,000 रुपए ले जाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां कंटका गांव में निवासियों ने बिजली नहीं मिलने से परेशान होकर पावर हाउस में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि उनके गांव में 3 दिन से लाइट नहीं है और जानवरों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लाइट नहीं दे रहे हैं, घर में परेशानी है पानी भरने के लिए, लाइट नहीं, कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ आते हैं, कह रहे हैं लाइट है, लाइट यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइट है नहीं, और जानवर प्यासे हैं हमारे। और जैसे लाइट भेजते हैं, देख मोटर पे जाओ, देखने जाओ, बाद में आए तो चक्कर उल्टे कर देते हैं। बस बेर रात भर 10 मिनट बाद जाओ, लाइट कट कर देते हैं, कभी इधर कट, कभी 2 फेज, कभी आती नहीं, या आती है तो 2 फेज कर देते हैं। पानी की सप्लाई चालू है आपके? नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही है। लाइट से बड़ी परेशानी है पूरे गांव को। आप देखिए पूरा गांव आके यहाँ बैठा हुआ है लाइट ना आने के कारण, और हमारे खेतों में खेत सूख गए हैं, धान सूखे हुए हैं इस समय, और नुकसान हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा। घर में भी लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं हमारे। वहीं द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद अब 6 महीने तक धाम में ही आराध्य की पूजा की जाएगी और बाबा मदमहेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंच गई है। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए हैं। रुद्रनाथ मंदिर को चारों ओर से गेंदे के फूलों से भव्य सजाया गया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आड़तियों एवं राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आरटीओ ई मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का कार्य करने का आग्रह किया। किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया और राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कहा कि सभी 1 जून से खाद्यान्न की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, लेकिन यात्रा के दौरान यात्रियों को सावधानियां बरतनी जरूरी है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में अब तक 1,30,855 और यमुनोत्री धाम में 1 लाख से ऊपर यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के राना चट्टी व
सियाना चट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों में रोक दिया था और केवल 2 पहिया वाहनों को भेजा जा रहा था, जिसे अब पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जय गंगा मैया की। हम मध्य प्रदेश जिला बड़वानी से आए हैं यात्रियों। हमारा 110 का ग्रुप है और सभी यात्रियों को दर्शन अच्छे से हुए और स्नान करा ठंडे पानी से, सब बहुत बढ़िया, हमारे को सबको अच्छा लगा। और सब भक्तों से निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आकर दर्शन के सब लाभ लेवे। जय माता दी। 2 साल से हम कोरोना काल में हम यात्रा बंद रही और हम अब यात्रा करने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। पर्यटक उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाते हुए ग्रुप में डांस कर रहे हैं। वहीं बड़कोट गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगने के बाद भी यात्रियों के चेहरों पर बिल्कुल शिकन नहीं है। यात्रियों का कहना है कि इतनी अच्छी सुविधा होने पर थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आए हैं। यहाँ पर हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। कल यमुनोत्री जाके आए हम। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में जो कुदरती सौंदर्य है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के लोग भी प्रशासन के साथ सबको बहुत अच्छा सहकार देता है। गुजरात में गलत रहेगा, उत्तराखंड में पैदा होना चाहिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा लगता है। हम देंगे, घूमो, उत्तराखंड नहीं जाओगे तो कोई मतलब नहीं है उनका, यानी कि आना चाहिए उत्तराखंड में। जनपद पौड़ी जिले के उत्तराखंड लोक साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच कोटद्वार के तत्वावधान में कर्नल जगदम्बा प्रसाद चंदोला की पुण्य स्मृति पर मातृ पितृ विहीन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साहित्य और सांस्कृतिक सेंटर के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था सेंट थॉमस स्कूल में। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ये निधन और जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अन्य प्रकार की सहायता भी ये बच्चों को शिक्षण संस्थाओं को समय समय करते रहते हैं। हल्द्वानी तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीनों में अवैध खनन एवं लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 मामले दर्ज किए हैं और उनसे 23 लाख से अधिक जुर्माना वसूल किया है। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई में तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वन क्षेत्र अधिकारी आरपी जोशी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन व अवैध लकड़ी तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।